तो ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट है। सो अपना जो मनी मार्केट है उसका जो ढांचा है वो दो भाग में बांटा हुआ है। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें प्रॉपर बैंक्स है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, संस्थाएं हैं। लेकिन अभी भी गांव में, इनफैक्ट नासिक में भी तुमको मिल जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जैसे सबको कर्जा मिलता नहीं है, तुमको तो पता है कि आजकल और टाइट कर दिया बैंक ने कर्जा देने में। अब लोगों को पैसा चाहिए, किसी के अर्जेंट बच्चे लड़के या लड़की की शादी है, उसको 2 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक मना कर रहा है लोन देने के लिए, तो वो किसके पास जाएगा? बोलते हैं ना, कोई जो कर्जा देता है कोई मारवाड़ी गुजराती के पास जाएगा, ठीक है, और बोलेगा कि भाई मेरे को 2 लाख का कर्जा दे। वो बोलेगा कि 2% महीने का, 3% महीने का ब्याज तुझे देना पड़ेगा। अब ये बहुत सारा ब्लैक में होता है, इलीगल होता है। सो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। करेक्ट। सो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट जो है अभी हम देखेंगे। मनी मार्केट का जो मार्केट है, सिंस शॉर्ट टर्म इन नेचर है, 1 साल के अंदर है, इसको हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। एक को बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड और एक को बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसे दो पार्ट्स में ये बांटा गया है। सो पहला है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अब जब हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात करते हैं, वहां पे जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड, कॉलेज एडमिशन, एग्जामिनेशन, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना, सब एक सिस्टम के थ्रू काम करता है। तुम्हारा 12th जिसमें तुमने 11th मेहनत करके, कितना मेहनत करके परीक्षा दिया, पास हुए, 12th में आए, एडमिशन लिया, फिर एग्जामिनेशन फीस भरा, क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड सेट करेगा, मार्च में एग्जाम होगा। सो ये ऑर्गेनाइज मार्केट में जैसे टॉप का जो बैंक है वो आरबीआई है, जैसे तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड टॉप में आता है, वैसे आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स है, सबका अपना अपना योगदान और रोल है। ठीक है ना। सो ये तुम्हारा ऑर्गेनाइज मार्केट है, ये तुम्हारा अनऑर्गेनाइज मार्केट आ रहा है आगे। सो अनऑर्गेनाइज मार्केट में सिंपल सा है, छोटे मोटे जो कर्जदार हैं बैंकर्स के तौर पर चालू होंगे, लेंडर्स आएंगे, मुनीम जी, श्रॉफ, सेठ, सराफ, ये सब आएंगे। ये अनरेगुलेटेड है, इसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, नासिक में बहुत लोग पैसा घुमाते, मतलब यहाँ से वहां, यहाँ देते हैं, फिर पैसा आया किसी और को दिया। नासिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी बिटवीन 3 to 5%, गुजरात में 2% है। इमरजेंसी केस में कुछ लोग मंथली 10% में भी देते हैं। जो साल का होना चाहिए वो महीने का चार्ज करते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है ना फिर। अनऑर्गेनाइज की बात कर रहा हूँ। हालांकि मनी मार्केट कैपिटल मार्केट से रिस्क कम है, क्योंकि कैपिटल मार्केट 2-5 साल के लिए, 1 साल के अंदर, तो रिस्क तो कम ही होगा। सो एक एक करके शॉर्ट में मैं बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ये स्ट्रक्चर। आरबीआई, इसका हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो है, ठीक है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी इस पे ज्यादा चर्चा करके फायदा नहीं। तो आरबीआई सिर्फ इतना समझ लो, हर देश में बैंक का एक राजा रहता है, सब बैंक्स का हेड रहता है, उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। इंडिया में सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई के अंदर कमर्शियल बैंक्स आए, ठीक है। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई ले लो,
आईसीआईसीआई ले लो, प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई ले लो, पब्लिक सेक्टर में एसबीआई ले लो। कोऑपरेटिव बैंक जो नॉर्मली विद इन द स्टेट रहेगा, इनफैक्ट मैक्सिमम कोऑपरेटिव बैंक तो सिटी में रहता है, जैसे कि स्टेट में सारस्वत बैंक ले लो, नासिक में बहुत सारे हैं, झूलेलाल जलाराम बैंक, ऐसे लोकल लेवल पे। बट महाराष्ट्र बॉर्डर नॉर्मली क्रॉस नहीं होगा। महाराष्ट्र यूपी बैंक, समर्थ बैंक, महिला सहकारी, ठीक है ना, कैथलिक बैंक, ये सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक है। एक समय पीपल्स बैंक था, वो बंद हो गया। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी एक है, ये लोग जैसे आईएफसी है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी है। अगेन लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के लिए ऐसे आईसीआईसीआई भी छोटे पैमाने पे काम करता है। फिर डिस्काउंट हाउस ऑफ इंडिया, अगेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विडिटी लाने के लिए 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ने। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिविजुअल बैंकर्स हैं, बैंक्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन अगेन जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ऑफिशियली ये लोग हुंडी यूज करते हैं। अलग अलग लेवल पे कुछ ही लेवल सोशल लेवल पे काम होता है। ये जो काम करते हैं, गांव में तो पहुंच नहीं सकते हर एक बैंक, और जाते भी नहीं है बैंक्स। कारण ये है कि 50% कर्जा डूबता है। तो ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मल नासिक जैसी जगह जहाँ बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पे इंडिजिनस बैंकर्स का टिकना बहुत मुश्किल है ऑफिशियल लेवल पे, क्योंकि ऑफिशियल लेवल पे तुम्हारे पास लगभग सारे बैंक हैं नासिक में। लेकिन गांव में चले जाओगे, ठीक है, वहां पे तुमको बैंक्स मिलेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई तो जाते ही नहीं है, उनको पता है कर्जा दिया तो डूब जाना है। अच्छा, फार्मर्स को भी पता है गवर्नमेंट कर्जा माफ करता है, तो वो लोग भी फिर कर्जा आराम से लौटाते नहीं है, और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट माफ कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम में माफ होता है। तो ये लोग इलेक्शन के टाइम में कर्जा लेते हैं, मालूम है कि इन लोगों ने इलेक्ट कर दिया तो गवर्नमेंट वैसे भी माफ करने वाला है। तो इसलिए ऑफिशियल बैंक्स बहुत कम जाते हैं। मनी लेंडर बहुत सारे मैंने तुमको बताया था, श्रोफ, सेठ, सराफ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मनी लेंडर्स के तौर पर जाते हैं। अनरेगुलेटेड, ये अनरेगुलेटेड है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, जैसे कि चिट फंड्स तुमने सुना है? किसने सुना है चिट फंड्स? उसको हिंदी में भीसी बोलते हैं, सुना है? तुमने किटी पार्टी सुना होगा, महीने में सब लोग हजार हजार रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं, 10 जन, और एक का लगा तो उसको 10,000 मिल जाता है। सुना है भीसी के बारे में? यस सर। नासिक में बहुत जबरदस्त फ्रॉड हुए हैं। इस नासिक तो कुछ नहीं है, कलकत्ता में शारदा चिट फंड स्कैम था, वो तो करोड़ों रुपए में था। नासिक में भी 1-2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के हुए स्कैम। बॉम्बे नाका में हुआ है, पंचवटी में हुआ है, नासिक रोड में हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, लोग भी फंस जाते हैं लालच के चक्कर में। ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं 50,000 तुम दो, 6 महीने में हम डबल कर देंगे। अब क्या करते हैं, भोले लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, 50,000 देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 6 महीने में लाख रुपए उनको देते हैं। लोग खुश हो जाते हैं कि भाई वर्ल्ड का कोई बैंक नहीं चिट फंड में या जो ये संस्था है 6 महीने में डबल कर दिया। फिर ये लोग क्या करते हैं, भरोसा हो जाता है तो वापिस से ये लोग अपना सब कुछ जमीन वमीन बेच के 5-6 लाख का बंदोबस्त करते हैं, रिलेटिव से पैसा लेते हैं, ऐसा करके अभी 50,000 के बजाय 5 लाख डालते हैं। अगले 6 महीने के अंदर ये चिटफंड भाग जाता है नासिक से। ऐसा हुआ है फ्रॉड, मैं जानता भी लोगों को जिनका पैसा अटका हुआ है, लोग लेकर भाग गए। नासिक में हुआ है, सब स्टेट्स में ऐसे लोग मौजूद हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का फंसना, लालच। क्योंकि इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है,
लेकिन ऐसे भी कर्जदार है जो महीने का 3% 4% पे कर्जा देते हैं। जैसे किसी को पैसा चाहिए, 1 लाख रुपया हो जाएगा, ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड या तो घर के कर्जा तुम गिरवी रखो, गिरवी मतलब उनके पास रखो, 1 लाख का 3% 4% मतलब 3,000 महीने का, साल का हुआ 36,000, 1 लाख का 36,000। तुम्हारा होम लोन का रेट चल रहा है 8%, 7%, कितना होना चाहिए 7,000 होम लोन का, ये लोग कितना ले रहे हैं 36,000, 5 गुना। चलो पर्सनल लोन 12-13% होता है, ये लोग ले रहे हैं 36%, मतलब 3 गुना। सो बोलते हैं ना, और ये लोग को सपोर्ट, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों का टेंडेंसी है कि पैसा मिलने के बाद लौटाने में लोग नहीं करते हैं आसानी से, तो फिर गुंडे लोग को भेज के लोग पैसा वसूलते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। तो कोई भी कर्जा लेकर भाग नहीं सकता, ये लोग, नॉर्मल आदमी का काम नहीं है कर्जा देना। तो यहाँ पे बदमाश जो है ना, जो बदमाश बन सकता है वही बच जाएगा, नहीं तो लोग तो पैसे लेकर भाग जाएंगे। सो अनरेगुलेटेड मार्केट तो हर स्टेट, हर सिटी, हर गांव में तुमको मिल जाएगा, बट उसमें तो डॉक्यूमेंट्स का ये सब तो सब इलीगली, ये सब ब्लैक में चल रहा है, सब कैश में चलता है, जबकि ऑर्गेनाइज मार्केट सब वाइट में होता है। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर ढांचा है, जिसमें सबसे पहले अभी हम स्टडी करेंगे, अगले वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे सेंट्रल बैंक।